कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे कचालू की सब्जी। बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से कचालू ले लेना है। मैंने आधा किलो लिए हैं। ये कचालू आपको बहुत अच्छे से चेक करके देख के लेना है। जब भी आप कचालू ये खरीदें तो जड़ की साइड से अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि अधिकतर उस तरह से मिट्टी लगी होती है और काला काला पोर्शन होता है तो पता नहीं चलता कि ख़राब है ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से चेक कर लें और इसको पीलर से इस तरह से बढ़िया से पील कर लेना है। पूरे छिलके उतार लेने हैं। तो आपको जब छिलके उतार लेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे एकदम वाइट वाइट आपको इस तरह से दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, अच्छे से इसको पील करके हमें बढ़िया से जो दाग धब्बे हटा लेने हैं और अच्छे से वॉश कर लेना है। इसे पानी से बढ़िया से वॉश कर लिया है। अब देखिए, और इस तरह से मैं चौकोर पीसेस में इसे काट रही हूँ। आप अपने मनपसंद पीसेस में काट सकते हैं। तो अधिकतर सभी लोग इसी तरह से काटते हैं। एकदम चौकोर चौकोर पीसेस मैंने काट लिए हैं। और जो इसके पीस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो फिसलता बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से काटिएगा, हाथ कटने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे भी दोबारा से वॉश कर लिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम वाइट वाइट लग रहा है, एकदम पनीर का पीस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लेना है और इसे अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लेना है और थोड़ा सा ठंडा करके, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो हमने अपने सारे जो कचालू के पीसेस काटे हैं इसमें डाल देना है। मैं थोड़ा इस तरह से फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम पनीर को फ्राई करते हैं एकदम बढ़िया से एकदम लाल हो जाता है, उसी तरह हमें इसे फ्राई करना है। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम पनीर के जैसे बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी बनती है। और इस तरह से बनाएंगे तो इस सब्जी का जवाब नहीं। इससे 8 से 10 मिनट बीत चुके हैं फ्रेंड्स और देखिए एकदम रेड रेड होना शुरू हो गया है, एकदम लाल हो गया है। जिस तरह से हम पनीर को इस तरह से फ्राई करते हैं। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और जो तेल है इसके अंदर उसको ड्रेन कर लेना है। इस तरह से इसको थोड़ा सा तिरछा करके हमें कलछी को इस तरह से निकाल लेना है। तो सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। और कढ़ाई में अभी भी थोड़ा सा जो है तेल बच गया है। इसी तेल में थोड़ा सा और तेल 2 चम्मच और डाल लेंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद तेल फ्रेंड्स, इसमें 1 चम्मच हमें अजवाइन क्रश करके डाल देना है और अच्छे से उसे पका लेना है। और इसी में हमें डालना है फ्रेंड्स 2 दालचीनी के टुकड़े डाल लेने हैं और 2-3 हमें इसमें डालनी है लौंग और काली मिर्च के दाने। और इस जैसे अच्छे से ही इसको तेल जैसे पक जाए, इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बढ़िया से हमें बारीक करके इसमें डाल लेना है और एकदम ब्राउन करना है। जिस तरह हम ग्रेवी के लिए अच्छी से करते हैं उतनी ही टेस्टी अच्छी सब्ज़ी बनेगी जितना अच्छा हम ब्राउन करेंगे। तो फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिला लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालना फ्रेंड्स। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1.5 इंच का अदरक लिया है। इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं, एकदम बढ़िया से इसका जो कच्चापन है निकल जाए, नहीं तो ग्रेवी में इसका कच्चापन का टेस्ट आएगा। तो इसलिए इसे अच्छे से पका लेना है। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गए हैं और बढ़िया से हमारा लहसुन जो है अदरक पक गया है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के मैं टमाटर एकदम रफली चॉप करके डाल रही हूँ। एकदम बारीक चॉप कर लीजिए। और 4-5 मिर्चें मैंने एकदम बारीक काट के ली हैं। थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप 2 से 3 मिर्चें भी डाल सकते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार आप नमक भी डाल लीजिए इसमें। और नमक डालने के बाद हमें अच्छे से 2-3-4 मिनट तक इसे पकाना है। टमाटर गल जाए उस स्टेज तक हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं। जो टमाटर हैं बहुत बढ़िया से गल चुके हैं। तो अब इसमें हम अपने मसाले डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 छोटी चम्मच में इसमें हल्दी पाउडर डाल, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसमें मैं सब्जी मसाला डाल रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें 1.5 चम्मच में सब्जी मसाला डाल रही हूँ। आप कोई भी सब्जी मसाला ले लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके अंदर गरम मसाला, धनिया सभी मसाले ऐड हैं। इसी में मैं थोड़ा सा डाल दूँगी फ्रेंड्स जीरा पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी, इससे जो करारापन आता है टेस्ट में बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा खट्टा फ्रेंड्स होने से इसका टेस्ट जो है और बढ़िया आएगा। थोड़ा सा पानी डाल के जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा हमें उस स्टेज तक इसको अच्छे से पका लें। मसाला जो है तेल छोड़ने लग गया है, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम अपने फ्राई किए हुए कचालू के पीसेस डाल लेंगे और इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक पूरा अच्छे बढ़िया से चला देंगे ताकि जो मसाले हैं इसमें अच्छे से पीसेस में लग जाए। थोड़ा सा उसके अंदर इसका जो फ्लेवर है बढ़िया से आ जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए एकदम कचालू भी पक गए हैं।
तो फ्रेंड्स इसका एक नेचर होता है, जब पकाएंगे तो एकदम गल सा जाता है, और जब ये पक जाता है पानी डाल के बॉईल कर लेते हैं तो थोड़ा हार्ड हार्ड हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, आप ये नहीं सोचिएगा मेरा पका नहीं है, वो पक चुका होता है बढ़िया से। तो फ्रेंड्स आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल लीजिए। तो अभी उसके बाद ये अच्छे से ये थोड़ा सा हमें 5 से 6 मिनट तक बढ़िया से इसको बॉईल करना है, ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया से आए। तो फ्रेंड्स इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से पक गया है। तो फ्रेंड्स इसे 4-5 मिनट और हम अच्छे से बॉईल करेंगे, ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए और टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आए। तो फ्रेंड्स खुशबू जो है बहुत ही बढ़िया आ रही है फ्रेंड्स, और ये इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे को 5 से 6 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। अभी आपको थोड़ी सी लग रही है पतली है, लेकिन पतली नहीं है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, धीरे धीरे ये और गाढ़ी हो जाएगी। ठंडी हो चुकी है सब्ज़ी, और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, इसलिए पानी आप सोख लेता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।